क्या देख रहे थे हम लोग? तो एलोमेरिक इफेक्ट है यही वाला। एलोमेरिक इफेक्ट, इस एलोमेरिक इफेक्ट्स में क्या था? हाँ, पैरल को शुगर पर देखा गया जिसमें क्या था, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू वाला जो ग्रुप है वो उपस्थित होना चाहिए। ये देखे थे जैसे कि हैलोजन, एसिटोक्सी, मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सिल और एमी, हाँ, ये सिचुएटेड होंगे कार्बन के, क्या होगा तो एडजेसेंट, एडजेसेंट पर। और उसके बाद क्या लिखते थे, बस उतना लिखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें है ऑन द कार्बन एटम एडिशन डिफर एक्सियल। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि जो कार्बन एटम एडिशन डिफर एक्सियल ओरिएंटेशन। तो इससे क्या होता है, पायरेनोज जो कार्बन होगा, सॉरी, पायरेनोज जो होगा, पैरेनोज में प्रेजेंट ऑक्सीजन, पैरेनोज में प्रेजेंट ऑक्सीजन, तो एक्सियल ओरिएंटेशन, एक्सियल ओरिएंटेशन को प्रीफर करेगा, प्रीफर करेगा। एक्सियल ओरिएंटेशन मतलब समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे एक्सियल ओरिएंटेशन इसमें तो बता सकते हैं, जैसे पैरेनोज का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, ये हो गया। इसमें क्या होता है, ये एक्सियल पोजीशन है, और ऐसे ही देखें तो यहाँ पे हम लोग इसका इक्विटोरियल भी बता सकते हैं। तो ये एक्सियल के अदर साइड वाला एक्सियल, ये भी क्या है, तो यह एक्सियल ओरिएंटेशन होगा। स्पीकर को ऑफ कर दिए रहो। हाँ तो उसमें क्या होगा, वो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जो मैं बोलूंगा वो दिखाई दे रहे हैं ना अच्छे से। हाँ चलो ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये एक्सियल ओरिएंटेशन को प्रीफर करना है। तो एक्सियल ओरिएंटेशन कौन सा है, तो ये वाला है। ये क्या है, एक्सियल ओरिएंटेशन बोल रहे हैं, ये एक्सियल ओरिएंटेशन, ये भी एक्सियल ओरिएंटेशन को ये क्या करता है, प्रीफर करेगा। अब इसमें बोल रहे हैं टू एल्कोक्सी टेट्रा हाइड्रोपायरेट। देखो क्या बोलते हैं, टू एल्कोक्सी, एल्कोक्सी टेट्रा हाइड्रोपायरेट, ठीक है। टू एल्कोक्सी मतलब दो, दूसरे पोजीशन पे क्या होना चाहिए, एल्कोक्सी ग्रुप होना चाहिए। तो एल्कोक्सी ग्रुप हम किसको बोलते हैं, तो सिंपल सी ये ग्रुप क्या कहा जाता है, एल्कोक्सी ग्रुप। ये एल्कीन ग्रुप है और ये ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए एल्कोक्सी। एथेन रहेगा तो एथॉक्सी, मेथेन रहेगा तो मेथॉक्सी। तो इस बेसिस पर ये होता है। अब इसमें बोलता है कि in 31 assume a two possible conformation with HCl3A and HCl31B। तो देखो इसके क्या होता है, जो पॉसिबल, पॉसिबल ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन, तो ये दो होते हैं, पहला एंड दूसरा। ये दो ओरिएंटेशन है, कौन कौन से, तो ये जैसे इसमें बताया था हम लोग, ऐसा ही ओरिएंटेशन इसमें हम लोग इसको रिफर करें, तो ये हो गया। ये हो गया ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, तो ये जो पहला ओरिएंटेशन है, इसमें जो आपका ओ एच ग्रुप है, मतलब जो एल्कोक्सी ग्रुप है, वह क्या आता है, तो वह इक्विटोरियल पोजीशन पे उपस्थित है। तो ये हो गया इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका तो इसके बाद जो है ये इसका अदर जो है, तो ये इस प्रकार से ये तो एक में क्या हो गया, इक्विटोरियल में उपस्थित है, और दूसरे में देखिए, ये देखो, ये
ओ आर एक्सियल उपस्थित है और यहाँ पे एक उपस्थित। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये कैसा है, तो ये इक्वेटोरियल में उपस्थित है। कोई ग्रुप कैसा है, तो यह एक्सियल में प्रेजेंट है। तो ये दो कंफर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, पहला और दूसरा कंफर्मेशन। अब इसमें देखें तो इसमें बोलता है द कंफर्मेशन विच एक्सियल एल्कोक्सी ग्रुप इज इक्वल ओवर द इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन and attributed to the anomeric effect। हाँ, तो यहाँ पे बोलता है कि जो एक्सियल एक्सियल एल्कोक्सी ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन मोर प्रीफर होता है, मोर प्रीफर्ड प्रीफर्ड होगा किससे, यहाँ पे देन किससे, तो किससे हो सकता है, तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ओ आर ओरिएंटेशन से, ओरिएंटेशन से ड्यू टू किसके कारण से, तो ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये किसके कारण से होता है, तो ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट के कारण से यह क्या होता है, तो यह ओरिएंटेशन को प्रीफर करेगा। कौन से ओरिएंटेशन को, एक्सियल ओरिएंटेशन, ये वाला जो है यह मोर प्रीफरेबल होगा कि ओ एल्कोक्सी जो ग्रुप है वह एक्सियल में ही उपस्थित होना चाहिए, यह प्रेफरेंस रखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होता है, यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट कम होता है, इसीलिए। ठीक है, इसमें बोलता है द एनोमेरिक इफेक्ट इज डिपेंड्स एज द एक्स्ट्रा प्रेफरेंस फॉर एक्सियल ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड एट द एनोमेरिक कार्बन अल्फा टू द रिंग हेटेरो एटम। इसके अल्फा टू द रिंग हेटेरो एटम की बात करते हैं ना। तो यहाँ पे इसके लिए लिख लो, तो ये बोलते हैं कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है, एनोमेरिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द इसको डिपेंड्स ऑन को डिफाइन डिफाइन करता है। एलोमेरिक इफेक्ट किसको डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है किसको, तो एक्स्ट्रा प्रीफरेंस, एक्स्ट्रा प्रीफरेंस एक्स्ट्रा प्रीफरेंस फॉर एक्सियल ओरिएंटेशन। मतलब ये किसको क्या करता है, डिफाइन करेगा, तो एलोमेरिक इफेक्ट जो है वह डिफाइन करता है किसको, तो जो एक्स्ट्रा प्रीफरेंस ऑर्डर होगा, प्रेफरेंशियल जो होगा किसका, तो एक्सियल ओरिएंटेशन का। ठीक है, तो ये कब डिफाइन करेगा, तो यह इसमें बता रहा है, ये इसको डिफाइन करता है ड्यू टू कब, तो ड्यू टू ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव या पोलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू एनोमेरिक कार्बन। हाँ, जब जब एनोमेरिक कार्बन एनोमेरिक कार्बन पर क्या उपस्थित हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर पोलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो। ठीक, इसे देखो क्या बोला, तो यह एक्स्ट्रा प्रेफरेंशियल फॉर एक्सियल ओरिएंटेशन ये कब प्रीफर करेगा, तो ये ड्यू टू जब एनोमेरिक कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर पोलर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, तब यह इफेक्ट हमको दिखेगा। ठीक है, एग्जांपल बोलते हैं अल्फा टू द रिंग हेटेरो एटम, इसका एग्जांपल बता रहा है यहाँ पे, तो क्या है, तो अल्फा टू द रिंग हेटेरो एटम, हेटेरो
ठीक है, तो ये एग्जांपल से बता रहे हैं, तो ये एक्सियल ओरिएंटेशन इसके बारे में देखें, तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो ये हो गया, इसमें ये एक्सियल पोजीशन पे है, ओ एच बोल रहे हैं, ओ आर सॉरी, तो ये होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका, इससे ये वाला term क्या होगा, अल्फा, या फिर यही होता है एरोमेरिक कार्बन। ठीक है, एरोमेरिक कार्बन, और उस पर अगर क्या उपस्थित है, देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या फिर पोलर सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित है तब, तो ये क्या है, देखो तो ये क्या है, तो इसमें से ऑक्सीजन क्या रखेगा, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेगा, मतलब क्या होगा, तो यह पोलर नेचर का सब्स्टिट्यूएंट है, और पोलर नेचर का सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए यह क्या क्रिएट करेगा, तो ये causes अ एरोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या देगा, तो एरोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एरोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, तो एरोमेरिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। हाँ, समझ में आई ये चीज। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन को बोलते हैं हम लोग एरोमेरिक कार्बन है, तो एरोमेरिक कार्बन पर अगर कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या पोलर ग्रुप अगर उपस्थित है, तब वहां पे जो इफेक्ट होगा वही क्या कहलाता है, तो वही एरोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब बोलते हैं क्वालिटेटिवली एरोमेरिक इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द free energy difference between the axial and the equatorial conformation. क्वांटिटी क्वांटिटी के आधार पर एनोमेरिक इफेक्ट एनोमेरिक इफेक्ट को क्वांटिटी के आधार पर एनोमेरिक इफेक्ट्स को हम किस बेस पर दिखा सकते हैं, तो हम उसको फ्री एनर्जी डिफरेंस के फ्री एनर्जी डिफरेंस ये दिखा दिखा सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, इसको अगर हम क्वांटिटी के बेस पर देखें कि कितना अंतर कैसा है या एनोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, तो उसको क्वांटिटी के बेस पर एनोमेरिक इफेक्ट को हम कैसे दिखाते हैं, तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल का जो फ्री एनर्जी होगा उसके डिफरेंस में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे जी ई जीरो स्टैंडर्ड है और जी ए जीरो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, प्लस द कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी, और इसमें क्या करना है हमको, तो इसमें प्लस करना है कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी। ठीक है, तो प्लस कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी, तो इसको हम लोग दिखाते हैं डेल जी जीरो, कंफर्मेशनल फ्री एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं डेल जी जीरो। ठीक है, तो ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, या ये किसके लिए होता है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर which is assumed to the similar as the cyclohexane, जो कि साइक्लोहेक्सेन के समान होगा। ठीक है, सिमिलर टू साइक्लोहेक्सेन, सिमिलर टू साइक्लोहेक्सेन, जैसा कि साइक्लोहेक्सेन होता है सेम टू सेम। ठीक है, द एरोमेरिक इफेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि द एरोमेरिक
effect, the aromatic effects can be represent तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एनोमेरिक इफेक्ट ऑफ एक्सियल, तो यहाँ पे हम इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं एनोमेरिक इफेक्ट्स, ठीक है, ऑफ एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू होगा डेल जी ई जीरो माइनस डेल जी ए जीरो माइनस डेल जी जीरो, ठीक है। और ये क्या होता है इसके लिए देखते हैं हम लोग, तो एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट के लिए जहां पे ये क्या है ये तो बता दिए, ये क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट के लिए फ्री एनर्जी होता है। और कौन से सब्स्टिट्यूएंट के लिए, तो यहाँ पे लिख देना एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट के लिए कि ये क्या होता है फ्री एनर्जी होता है। और यहाँ पे डेल जी ई स्टैंडर्ड माइनस डेल जी ए स्टैंडर्ड ये क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है किसको, तो यह एनोमेरिक इफेक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला के द्वारा बता सकते हैं कि एनोमेरिक इफेक्ट ऑफ एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, तो वो होगा जी ई स्टैंडर्ड माइनस जी ए स्टैंडर्ड ई फॉर एक्सियल, ए फॉर सॉरी ई फॉर इक्वेटोरियल, ए फॉर एक्सियल, ठीक है, माइनस डेल जी जीरो। और डेल जी जीरो क्या है, तो ये होता है कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी, है ना, ऑफ एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, तो एनोमेरिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छे से बात है, मोबाइल में दे दो। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया। इसके बाद देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये लोग इसके इंट्रोडक्शन ना, अब एनोमेरिक इफेक्ट का देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है, बोलता है देखो, द एनोमेरिक इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एन एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट with an endocyclic heteroatom and force the molecules to adopt the stable conformation. The anomeric effect is considered to be a constituted by यहाँ पे बोलता है कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है, एनोमेरिक इफेक्ट कॉज्ड होता है, कॉज्ड मतलब हाँ फैलता है, होता है जिसके कारण होता है, ठीक है, कॉज्ड बाय, कॉज्ड बाय इसमें तो देखें तो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एक्सोसाइक्लिक
एक्सोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ठीक है। एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूट जिसमें हम लोग लेते हैं इसको इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट का इसके साथ होता है तो इंडोसाइक्लिक इंडोसाइक्लिक हेटेरो एटम हेटेरो एटम इंडोसाइक्लिक हेटेरो एटम्स के साथ के साथ मॉलिक्यूल में फोर्स के कारण क्या बोल रहे हैं तो के साथ होता है और यह क्या कहता है तो मॉलिक्यूल्स में फोर्स के कारण स्टेबल स्टेबल कन्फर्मेशन स्टेबल कन्फर्मेशन स्टेबल कन्फर्मेशन देखो इसमें क्या बोला तो एनोमेरिक इफेक्ट जो है वह किससे कॉज्ड होता है तो यह इंटरेक्शन से कॉज्ड होता है तो किस इंटरेक्शन के तो इंडोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट सॉरी हाँ एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ये किसके साथ में इंटरेक्शन करेंगे तो ये इंडोसाइक्लिक हेटेरो एटम के साथ में क्या करते हैं इंटरेक्शन करेंगे इंटरेक्शन करने से मॉलिक्यूल्स में फोर्स उत्पन्न हो जाएगा और फोर्स के कारण से क्या करते हैं स्टेबल कन्फर्मेशन प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो जैसे इसके एग्जांपल इसी में हम लोग बता सकते हैं ये जो लिखे हुए थे ऐसा इसमें कौन सा ग्रुप है इसके बेसिस पर है ना तो ये जैसे ये हो गया अब इसमें ये ये है ओ आर और ये हो गया एच ठीक है अब इसमें देखो तो इसमें क्या बता सकते हैं तो ये जो ग्रुप है ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या है तो यही है एक्सोसाइक्लिक ठीक है एक्सोसाइक्लिक कौन सा ग्रुप है पोलर सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ठीक है या फिर इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट ये चीज समझ में है? और देखो इसमें क्या बोला इंडोसाइक्लिक तो इंडोसाइक्लिक में कौन सा आएगा तो ये होता है हमारा इंडोसाइक्लिक इंडोसाइक्लिक और कौन सा है वो तो हेटेरो एटम तो देखो वो है हेटेरो एटम होगा तो इंडोसाइक्लिक हेटेरो एटम और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के कारण क्या होता है तो स्टेबल कन्फर्मेशन का फॉर्म करेगा और वही स्टेबल कन्फर्मेशन ही क्या करता है तो एनोमेरिक इफेक्ट कास्ट करेगा बोलो क्लियर ठीक है अब इसमें बोलता है द एनोमेरिक इफेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय अब देखो एनोमेरिक इफेक्ट जो है वह दो दो इफेक्ट से कंट्रीब्यूट होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एनोमेरिक इफेक्ट को दो इफेक्ट से कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट माना जाता है ठीक है उसमें पहला इफेक्ट क्या है तो पहला इफेक्ट होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन पहला होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन पहला इफेक्ट होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन और दूसरा इफेक्ट होता है डाइपोल 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 इंटरेक्शन ठीक है
तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो एलोमेरिक इफेक्ट है वह किस कारण से उत्पन्न होता है, तो वह दो कारण से उत्पन्न होता है। पहला तो होता है नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण से, और दूसरा जो है वह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण से। ठीक है, तो यही दो कारण है। इसमें से पहला देखते हैं हम लोग नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में देखिए, तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन में क्या बताया जाता है, तो इसमें बताया जाता है द एलोमेरिक इफेक्ट इज कंट्रीब्यूटेड पार्शियली ड्यू टू द नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हेटेरो एटम विद द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द एंटी प्लेनर सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव ग्रुप। हाँ, तो इसमें क्या बोलता है इसको देखिए। तो इसमें बोलता है एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक जो इफेक्ट होता है वह एनोमेरिक इफेक्ट नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। एनोमेरिक इफेक्ट हेटेरो एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर इसी को क्या बोलते हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो हेटेरो एटम का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ उपस्थित होता है, तो वह सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर उपस्थित होता है ना, ऑर्बिटल पर प्रेजेंट होता है, जो कि ठीक है, जो कि क्या होता है, तो वो बोलता है कार्बन विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर उपस्थित होता है, जिस कार्बन पर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होता है, उस कार्बन के उस कार्बन के ठीक है, उस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, उस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, उस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के एंटी प्लेनर सिग्मा बॉन्ड के एंटी पैरेलल एंटी पैरेलल पैरेलल ठीक है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल के साथ क्या करता है, तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन
नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है। देखो क्या बोला ये समझो, एरोमेरिक इफेक्ट हेटेरो एटम के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है या जिस कार्बन पर उपस्थित है उस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के, उसका जो सिग्मा बॉन्ड होगा उसके क्या होता है, जो एंटी पेरिप्लेनर एंटी पैरेलल होता है के साथ यह क्या करता है, तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, तो जैसे ये हेटेरोएटम ये है, ठीक है, हेटेरोएटम, और ये हो गया हमारा कार्बन। अब इसके साथ क्या होगा कि ये इस प्रकार से ग्रुप जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे ये वाई और यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको दिखा देते होंगे इस प्रकार से ऐसा, ठीक है, और ये हो गया और ये हमारा हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो ये X क्या है, तो X है हमारा हेटेरो एटम, हेटेरो एटम, ठीक है, और यहाँ पे Y क्या है, तो Y क्या है, तो ये है इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहां से जुड़ा हुआ है ये, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो तो ये जो बॉन्ड है ये और ये, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ग्रुप और ये ग्रुप एंटी पैरेलल, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, देखो तो ये कार्बन का क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में देखो कैसा रिलेशन रख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हो, अगर ये ए बी सी डी ऐसा है, तो ए जो है वह डी का क्या होता है, एंटी है। अब पैरेलल कहने का मतलब जितने दूरी पर है, दूरी पर कहने का मतलब ये जितना दूरी पर ये है, तो यहाँ से इतने तक का जो दूरी होगा और यहाँ से इतने तक का दूरी अगर क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होगा, पैरेलल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोल क्या रखा है, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या होंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, मतलब ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये, और इसका जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन का, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो ये एक दूसरे के हैं एंटी, हाँ पैरेलल, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, तो एंटी पैरेलल, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्ड, एंटी बॉन्ड, ठीक है, ऊपर जो लिखा है वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, और ये जो है जो नॉन बॉन्डिंग है वो किसमें उपस्थित रहेगा, तो सिग्मा स्टार में उपस्थित है, इसलिए उसको क्या बोल रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग में बोल रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो इस बेसिस पर हम इसको क्या दिखा सकते हैं, देखो तो ये जो है इसके स्ट्रक्चर को ऐसा बता सकते हैं, एक्स है, एक्स से दो बॉन्ड जुड़ा हुआ है और ये हो गया इसका लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे अब ये जो बॉन्ड है ये क्या करेगा, तो ये इधर चला जाएगा, मतलब दोनों के बीच में जाएगा, और यहाँ जो उपस्थित सिग्मा बॉन्ड है उसको ये ले लेगा इस प्रकार से, तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, यहाँ से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राप्त होगा। वो कौन सा होगा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक्स है, ये डबल बॉन्ड हो गया सी और इससे जुड़ा हो ये, और यहाँ पे वाई जो है इस पर माइनस चार्ज और इस पर क्या हो जाएगा,
तो इस पर ये इस प्रकार से इस पर हो जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर हट गया, एक्स से एक लोन पेयर जो है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है, निकल नहीं रहा है मतलब वो बॉन्डिंग बनाने में भाग ले रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसलिए प्लस चार्ज। यहाँ पे देखें तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वाई लेकर के बैठा है, वाई लेकर के बैठा है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हाँ, तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या दिखाता है, ये दिखाता है एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। किसमें किसमें, तो ये बोलता है एंटी पेरिप्लेनर, एंटी पेरिप्लेनर इंटरेक्शन, एंटी पेरिप्लेनर इंटरेक्शन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, किसके किसके बीच में, ये एनोमेरिक इफेक्ट दिखाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो ये होता है इसमें। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे बोलता है द एनोमेरिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय considering a XCY fragment of cyclic system in which X is a heteroatom with lone pair electron and Y is the electronegative which anti-periplanar sigma bond can be represented as, ठीक है। तो ये क्या किया, तो ये इस प्रकार से क्या किया, तो यहाँ पर जो X है वह क्या होता है, हेटेरोएटम होता है, Y है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, इस पर उपस्थित जो लोन पेयर होता है इसको हम लोग नॉन कोडिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि कहां उपस्थित रहेगा, तो वह सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर उपस्थित रहता है। और इसके बाद देखिए Y जो है, Y से ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड होता है कार्बन का बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और एक Y के बीच में सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, तो ये एक दूसरे के एंटी प्लेन पैरेलल एंड, या फिर इसी को बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। दोनों वर्ड यूज किया जाता है, एंटी पैरेलल या फिर एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन कैसा होगा, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया इस बॉन्ड में, और यहाँ का जो बॉन्ड है वो इसके साथ चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन में, तो इसलिए इस पर माइनस चार्ज और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई इसलिए प्लस चार्ज, दोनों के बीच में डबल करना, ठीक है। यहाँ माइनस भी नहीं हुआ ना प्लस भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चार बॉन्ड है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन 4 वैलेंस से पूर्ण है, इसलिए वहां पे ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, तो एनोमेरिक इफेक्ट है वह होता है, और वो भी किसके कारण से, तो नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, तो ये दाउस the n sigma star interaction result in a transfer of electron density from the lone pair of the sigma or sigma antibonding orbitals with the strengthening end of a CX bond due to the introduce of a double bond character and the weakening of a CY bond। वही बोल रहा है यहाँ पे, इसको देखो तो सुधारना है एक चीज, इधर देखो, ये इसको बोलते हैं एन बॉन्डिंग, ठीक है, क्या होगा एन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये हट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे ये, तो ये भी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग नहीं होगा, ये आने के बाद यहाँ पे होता है सिग्मा एंटी, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, हाँ एन बॉन्डिंग है, एन बॉन्डिंग मतलब नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, एन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग, एन से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पे बना है वही ना,
देखो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, तो यही आया है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर। ठीक है, वहां पे उसको लिख लिया एन बॉन्डिंग एन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो केवल दो के फोटो दिखते हैं। चलो ये चीज समझ में आया। तो ये हो गया इसका पहला कास्ट नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। अब देखते हैं हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसके, है ना? इसके लिए तो ये एनोमेरिक इफेक्ट है। तो इसका दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो देखो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द एनोमेरिक इफेक्ट बाय व्हिच एन equatorial orientation of the substituent is delocalized with respect to an axial orientation of the polar group। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इंटरेक्शन भी एनोमेरिक इफेक्ट एनोमेरिक इफेक्ट्स पर कंट्रीब्यूशन देता है, कंट्रीब्यूशन करता है करता है। तो ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, क्या होता है तो इक्वेटोरियल इसके कारण इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है इक्वेटोरियल ओरिएंटेड इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा जो सब्स्टिट्यूएंट ओरिएंटेशन डिस्टेबलाइज होता है डिस्टेबलाइज होता है विद रिस्पेक्ट टू इसके तो एक्सियल ओरिएंटेड सब्स्टिट्यूएंट देखो इसमें क्या बोल रहा है ये समझ में आ रहा है। तो ये बोल रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो एनोमेरिक इफेक्ट में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देता है। और इसके अकॉर्डिंग जो है इक्वेटोरियल जो ओरिएंटेशन होता है पर जो इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो डिस्टेबलाइज होता है बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सियल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेड सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक्सियल पर जो उपस्थित सब्स्टिट्यूएंट होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ऐसा बोल रहा है। क्यों, तो यहाँ पे इसको आगे बोल रहा है ओरिएंटेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लिखो पोलर ग्रुप के कारण सब्स्टिट्यूएंट पोलर ग्रुप के कारण मतलब ये पोलर ग्रुप जो है वह यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है
इसके लिए भी पोलर और इसके लिए भी पोलर। तो देखो कि इसमें जैसे हम लोग इसके लिए अभी ओरिएंटेशन जो बनाए थे, तो वो ओरिएंटेशन में इस प्रकार से बनाए थे। ये हो गया, यहाँ पे है एक्स ग्रुप, ठीक है, और ये क्या हो गया, तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल में है, ठीक है, और इक्वेटोरियल में है, और इन्वर्स करोगे इसको, तो इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। ये हो गया ऐसा, और ये हम ये, और ये क्या करता है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है इसको देखिए, है ना, तो ये सिंपल सा चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस दिशा में होगा, ठीक है, और इसका भी जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी कैसा होगा, इसी दिशा में होगा। देखो दोनों का डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट देखो इस स्थिति में है, तो इस स्थिति में इसका डाइपोल मोमेंट ये होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और ये यही कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका डाइपोल मोमेंट होगा तो ऐसा होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट होगा तो ऐसा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है देखो, तो सी एक्स जो बॉन्ड है और ओ के रिस्पेक्ट में इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि देखो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होने से यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, मैक्सिमम मोड, ठीक है, और यहाँ पे देखो तो इन दोनों के केस में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मैक्सिमम होगा और इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिनिमम होगा। क्यों, तो देखो जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो है यह लिखेंगे इसके लिए अनफेवर्ड, अनफेवर्ड, फेवरेबल, अनफेवरेबल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है, मतलब अनफेवरेबल ओरिएंटेशन होता है इसके लिए, तो सी एक्स बॉन्ड के लिए, सी एक्स बॉन्ड के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर के लिए ना, ये दोनों सेम है समझ लो, क्योंकि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, मिनिमम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फेवर, फेवरेबल, फेवरेबल ओरिएंटेशन, फेवरेबल ओरिएंटेशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सी एक्स बॉन्ड में यहाँ पे फेवरेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होगा क्या है, मिनिमम, क्लियर है, तो यहाँ पे फिगर में हम लोग लिख सकते हैं ये किसका है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोलर इंटरेक्शन, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल पोलर इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ये होता है हमारा डाइपोल इंटरेक्शन। ये समझ में आएगी कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ठीक है, तो इस बेसिस पर बोल सकते हैं हम लोग द इक्वेटोरियल ओरिएंटेशन इज कंसीडर्ड टू कॉज द अनफेवरेबल ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल ऑफ अ सी एक्स बॉन्ड एंड ring oxygen oriented a free electron because the two polar are parallel. The dipole interaction of the ring, यहाँ पे ये देखो, तो ये क्या होता है, यह भी पोलर नेचर का होता है, और भी क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, तो पोलर नेचर का होगा, इस पर दोनों के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यह क्या करता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में
क्या होता है, मैक्सिमम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये दोनों तो जस्ट अपोजिट हो गए हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, और ये क्या है, तो अपोजिट है, अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही एक दूसरे को ये भी क्रॉस कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सी एक्स बॉन्ड है वह इस कंफर्मेशन के लिए क्या होता है, जो अनफेवरेबल ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे सी एक्स जो बॉन्ड है वह इसके लिए फेवरेबल ओरिएंटेशन होता है। बोलो क्लियर है ये चीज? इस बेसिस पर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो निकाल लेते हैं ये दो एनुमेरिक इफेक्ट को जो है वह इन दोनों कारण से उत्पन्न होता है। अब देखते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट का फैक्टर है, ये है फैक्टर एनोमेरिक को इफेक्ट करने वाले फैक्टर, ठीक है। इसमें पहला है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इसका पहला इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनोमेरिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द electron donor capacity of heteroatom and the acceptor capacity of electronegative substituent. It's decreased in the following order। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है देखो तो एनोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, एनोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हेटेरोएटम, हेटेरोएटम के डोनर, हेटेरोएटम के डोनर कैपेसिटी, डोनर कैपेसिटी, तो के दो इलेक्ट्रॉन डोनर के इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के, सब्स्टिट्यूएंट्स के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो एनोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड वह क्या करेगा, तो हेटेरोएटम जो होगा उसके इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी पर और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं सिंपल सा कि जो एनोमेरिक इफेक्ट है, एनोमेरिक इफेक्ट यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, तो हेटेरो एटम के इलेक्ट्रॉन डोनर और साथ ही साथ यह आल्सो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सब्स्टिट्यूएंट के, सब्स्टिट्यूएंट की क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैपेसिटी,
देखो दिक्कत करने की मतलब समझ में आया है। मतलब हेटेरो एटम में अगर इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी ज्यादा है तो एनोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा। साथ ही साथ सब्स्टिट्यूएंट पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है तब भी एनोमेरिक इफेक्ट ज्यादा। बोलो क्लियर है ये चीज? हम्म। यहाँ पे लिख सकते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट का मैग्नीट्यूड 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 इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है। इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है। कैसा तो इसमें बता रहा है देखो हाइड्रोजन का एनोमेरिक अगर सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट मतलब इस एक्स की बात कर रहा है। इस एक्स पर ये होता है सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट और ये होगा हेटेरो। ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये इसकी बात कर रहा है। अगर वह हाइड्रोजन है तो सबसे ज्यादा एनोमेरिक इफेक्ट देगा। उससे कम एरोमेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है इस पर C6H5COO पर। ठीक है, उससे कम एरोमेटिक इफेक्ट दिखता है ये बेंजोएट है। C6H5COOH क्या होता है? बेंजोएट। ठीक है, ये होता है एसीटेट। ठीक है, और इसके बाद ये क्या होता है तो एल्कोक्साइड होता है ना? इससे कम देखने को मिलता है हमको RS पर। क्या होता है क्या बोलते हैं एल्किल थायोड ऐसे कुछ बोलते हैं, याद नहीं देख लेना। हाँ, ये क्या होता है तो हाइड्रोक्साइड और इससे कम देखोगे तो ये NH2 में और इससे कम देखोगे तो N प्लस। तो इस प्रकार का ऑर्डर है जिसमें क्या होता है इसमें एनोमेरिक इफेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर घटता है। ठीक है, इसमें बोलते हैं the magnitude of anomalic effect is not considerably affected with an increase in the size of in hypothesis। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं आर के साइज में इंक्रीज के साथ इंक्रीज के साथ आर का साइज में इंक्रीज के साथ एलोमेरिक इफेक्ट इफेक्ट कंसीडरेबली से अफेक्ट नहीं होता। अफेक्ट नहीं होता। देखो तो कंसीडरेबली रूप से इफेक्ट नहीं होता है, इसका कहने को तो समझ में आया। जिसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं हम कंसीडरेबली मतलब जिसको कंसीडर किया जा सके ऐसा अफेक्ट नहीं होगा आर का साइज बढ़ने से। जैसे इसमें बोल रहे हैं देखो आर क्या है तो पहले मेथिल हो जाए तो CH3। ठीक है, C2H5 क्या होता है एथिल। ठीक है, प्रोपील देखोगे तो C3H7। ठीक है, ऐसे ही C4H9 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता किस पर तो किस पर एनोमेरिक इफेक्ट पर। तो इस बेसिस पर जो है हम लोग देखते हैं ये फैक्टर है ये सब्स्टिट्यूएंट्स पर होते हैं। ये फैक्टर अफेक्ट करता है किसको तो ये फैक्टर अफेक्ट करेगा
एनोमेरिक इफेक्ट ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें फैक्टर ऑफ एक्टिंग देखने को मिलता है। दूसरा फैक्टर ऑफ एक्टिंग है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसा होगा, ठीक है। तो दूसरा इफेक्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इफेक्ट्स, हाँ उसके अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब एनोमेरिक अगर देता है, एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ी लिखिए तो एनोमेरिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया वो, उसके बाद फैक्टर ऑफ एक्टिंग इन एनोमेरिक इफेक्ट, ऐसा करके उसको बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए तो सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट कहता है द इक्विलिब्रियम ऑफ द equatorial axial conformers is included by the nature of the solvent. The proportion of axial conformer in solution decrease with decreased dielectric constant of the solvent. Because the equatorial conformers are more polar, the equatorial bonds is increased with increasing the dielectric constant since dipole repulsion. तो देखो क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है पहला कि जो एक्सियल कन्फर्मर होता है, कन्फर्मर एक्सियल कन्फर्मर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट के डिक्रीज, होने के साथ साथ क्या होता है, तो एनो कन्फर्मेशन डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज एक्सियल कन्फर्मेशन। देखो ये क्या बोला ये समझो, इसे बोल रहे हैं एक्सियल कन्फर्मेशन जो है, अगर उसको सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में है, तब वो क्या होगा, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होता है, ठीक है, और अगर ये डिक्रीज होता है तो उसके साथ साथ एक्सियल कन्फर्मेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और इसके बाद बोलते हैं दूसरा, इसमें लेकिन डिक्रीज विद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, equilibrium conformers are more polar. The equilibrium forms increase with इसमें इक्विटोरियल के लिए बोल रहे हैं, तो इक्विटोरियल, इक्विटोरियल कंफर्म, इक्विटोरियल कंफर्म, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होने के साथ, होने के साथ साथ इंक्रीज होता है,
के साथ इंक्रीज होता है। इसके कारण से तो ड्यू टू इक्विटोरियल इक्विटोरियल कन्फर्मर्स इक्विटोरियल कन्फर्मर्स आर मोर पोलर। क्यों इंक्रीज होता है? तो ये बोलता है क्योंकि इक्विटोरियल कन्फर्मर इज इन सॉल्यूशन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता है ड्यू टू इक्विटोरियल कन्फर्मर्स आर मोर पोलर। तो इक्विटोरियल जो कन्फर्मर्स होता है वो क्या होता है? तो मोर पोलर नेचर का होता है इसके कारण से। ठीक है, और ऊपर वाला क्या होता है? तो ऊपर वाला पोलर नेचर का नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू क्या बोल सकते हो? नॉन पोलर नेचर होता है, इसमें पोलर नेचर नहीं उपस्थित रहता। ठीक है, तो एक्सियल जो कन्फर्मेंट होगा वह डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट के डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज होता है क्योंकि वह पोलर नेचर का नहीं होता है। और दूसरा देखिए, जो इक्विटोरियल कन्फर्मेंट जो है वह सॉल्यूशन के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट के इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? तो वह भी इंक्रीज होता है ड्यू टू किसके कारण? क्यों? तो यहाँ पे इक्विटोरियल कन्फर्मर आर मोर पोलर पोलर नेचर का होने के कारण से। ठीक है, देखो तो ये है क्या? consequence of ML effect। और ये स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक एनामेरिक इफेक्ट का होगा। उसके बाद एट्रैक्टिव इंटरैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। तो ये है अट्रैक्टिव इंटरैक्शन हाइड्रोजन। ठीक है, अगला टॉपिक है अट्रैक्टिव इंटरैक्शन। कितना बजा? इधर तो ठीक है, 42 22 हो जाएगा आज। तो वो ना उसका ऐसे ही वीडियो बना करके ना मैं इसमें डाल दूंगा, इसी को मतलब जो सिर्फ इसी में जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के थ्रू मैं इसमें डालता हूँ। ये बहुत ज्यादा
अट्रैक्टिव इंटरेक्शन या किसी को बोलते हैं ट्रू स्पेस, स्पेस के थ्रू इंटरेक्शन। इसमें पहला देखते हैं हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स पर हेटेरो एटम पर के मॉलिक्यूल्स के हेटेरो एटम पर OH and NH2 ग्रुप्स के प्रेजेंट के कारण इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है, जो कि हेटेरोसाइक्लिक के कंफर्मेशनल फ्रीक्वेंस को अफेक्ट करता है। क्या बोल रहे हैं इसमें? ये बोल रहे हैं कि हेटेरो मॉलिक्यूल्स हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसमें हेटेरो एटम मॉलिक्यूल्स के जगह में रिंग लिखो, वो बेटर रहेगा। इसके जगह में रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग के हेटेरो एटम पर, हेटेरो एटम मतलब समझ में आया, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाँ? उस पर क्या उपस्थित रहेगा? OH उपस्थित हो या फिर NH2 ग्रुप उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, होने के कारण से क्या होता है, तो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसका फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या करता है, तो हेटेरोसाइक्लिक्स में कंफर्मेशनल जो प्रेफरेंस होता है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे सिंपल से इसको एग्जांपल के थ्रू देखिए। तो एग्जांपल में जैसे ये हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है, सी है, और सपोज एक और हाइड्रोसाइक्लिक है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस पर ये लोन पेयर और ये लोन पेयर ये इस प्रकार से उपस्थित रहेंगे ऐसा, और इससे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड और ये bond। तो ये दोनों क्या करते हैं, तो इसका एग्जांपल देखो, ये नंबर देखो, ये रेडियल को बता दिया।
जो कि फिलहाल के लिए नहीं है, बाकी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो ये होता है बोल रहा है, ठीक है। इसमें बोल रहा है, देखो एक एग्जांपल बोलता है, एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल है 5 हाइड्रोक्सी 1 3 डाइऑक्सेन, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी 1 3 डाइऑक्सेन। तो देखो, तो इसका एग्जांपल ये क्या है हमारा, जो नाम बोला इसी का डायग्राम, ये। अब इस पर देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित है कौन कौन से पोजीशन पे, जैसे इसको 1 दिए, 1 2 और ये हो गया 3, तो 1 और 3 पोजीशन, ठीक है। और इधर एक ग्रुप उपस्थित है O और इधर H, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा लोन पेयर की उपस्थिति के कारण। इस पर देखोगे कि ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ये खींच करके रखेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खींच करके रखा है, इसलिए इस पर आंशिक पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव, इसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब इस एच बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण से क्या हो गया, यहाँ पे बोल सकते हैं कंफर्मेशन विद एन एक्सियल हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 फॉर 2 फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द रिंग ऑक्सीजन एटम। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से, है ना, एटलीस्ट द कंफर्मेशन एक्सियल, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू ड्यू टू intramolecular due to intramolecular hydrogen bonding, due to intramolecular hydrogen bonding के कारण OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन को क्या करता है, करता है। बोलो, ये चीज समझ में आई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से यहाँ पर जो OH ग्रुप उपस्थित है वह एक्सियल पोजीशन को प्रीफर करता है। क्लियर है, तो ये होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एक और एग्जांपल बताता है 3 हाइड्रोक्सी पिपेरिडीन का, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल सेकंड है, एग्जांपल सेकंड है ना, ये है 3 हाइड्रोक्सी पिपेरिडीन। तो 3 हाइड्रोक्सी पिपेरिडीन कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए, तो ये इस प्रकार से, यहाँ पे है नाइट्रोजन, अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, देखो तो इसके तीसरे पोजीशन पे कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये है 1 2 और 3, 3 पर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, तो यहाँ पे होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड होगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है। और ये कौन सा कंफर्मेशन में है, ये भी, अब OH ग्रुप किसमें है, तो OH ग्रुप है एक्सियल है, तो यहाँ पे यह क्या होगा, कंफर्मेशन प्रीफरेंस करेगा, कंफर्मर प्रीफरेंस, ये कंफर्मर प्रेफरेंस होगा किसकी अपेक्षा, तो किसकी अपेक्षा, जो इक्वेटोरियल पर उपस्थित होगा उसकी अपेक्षा। तो देखो, तो इक्वेटोरियल पर ये किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे ये हो गया हमारे इक्वेटोरियल पर O और H, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ R। तो यहाँ पे क्या होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होता है, तो नो या नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर
एच बॉन्ड। ठीक है, और ये क्या है, तो ओ एच जो ग्रुप है, यह ग्रुप कैसा है यहाँ पे, इक्विटोरियल। इक्विटोरियल, ठीक है, इक्विटोरियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनप्रिफर्ड, अनप्रिफर्ड कन्फर्म, बोलो ये दोनों में समझ में आया। तो ये अगर एक्सियल में है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने से एक प्रकार से वीक अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, ये कंफर्मेशन ज्यादा प्रेफरेंस रखेगा किसकी अपेक्षा, जो OH ग्रुप है वह इक्विटोरियल में है उसकी अपेक्षा। बोलो क्लियर है ये चीज। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, तो देखते हैं एक्सियल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो पासवर्ड मैं तुम्हें खुद का भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होता है। ठीक है, ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब लास्ट टॉपिक है इसका, इसी में सेकेंड क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद न्यूक्लियोफाइल, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका दूसरा इफेक्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। तो देखो इस पर क्या बोलता है, the attractive interaction between nucleophilic center and electrophilic center within the same molecules effect conformational fluctuations in a hydrocycles। यहाँ पे heterocycles rings में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के मध्य अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कंफर्मेशनल प्रीफरेंस, कंफर्मेशनल, कंफर्मेशनल प्रीफरेंस को अफेक्ट करता है, को अफेक्ट करता है। देखो ये क्या बोला, ये समझ में आ रहा है, चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को, सरोजिनी, सरस्वती, चलो ये चीज समझ में आ रहा है। देखो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है ना, हेटेरोसाइक्लिक रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के मध्य जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होता है,
यह भी क्या करता है, जैसे ही ये क्या करता है कंफर्मेशनल प्रीफरेंस को अफेक्ट करता है, वैसे ही कंफर्मेशनल प्रीफरेंस को यह भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। तो इसका एग्जांपल बताता है, तो इसका एग्जांपल है थ्री फेनिल, थ्री फेनिल, थ्री बेंजो बेंजोइल प्रोपेन। देखो क्या बोला, थ्री फेनिल, थ्री बेंजोइल प्रोपेन। ठीक है, इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ट्रांसनुलर इफेक्ट, which force of the molecules to adopt the both control। तो ये इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार। ये देखो, तो ये दिया हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है A। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ देखेंगे ये इस प्रकार से, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से जुड़ा हुआ है C6H5, और यहाँ से जुड़ा हुआ है C6H5। ठीक, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो तो थ्री फेनिल बोल रहा है ना, तो थ्री फेनिल, तो एक दो तीन चार, ये थ्री फेनिल बोल रहा है, तो उस केस में ये होगा ऐसा। ठीक है, और ये इसी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर इसका बुक में गलत दिया है ऐसा। तब देखो, तब के केस में हम बोल सकते हैं थ्री फेनिल, है ना। तो ये मतलब वन टू थ्री, थ्री पर फेनिल हो गया, थ्री बेंजॉक्सी। देखो थ्री बेंजॉक्सी क्या है, प्रोपेन। तो ये थ्री बेंजॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से इसको बना। ठीक है, वो कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये है थ्री बेंजॉक्सी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेंटर है कार्बन, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण से यह कैसा व्यवहार करेगा, यह न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, दोनों समझ में है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है, इसमें इंटरेक्शन होगा। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, तो देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है इसलिए। ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। बोलो क्लियर है ये चीज।
इन्वॉल्व द सेंटर बिटवीन न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इस सेंटर के जो क्या बोलना चाहिए, दोनों के बीच में जो इफेक्ट होता है, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस एन्युलर, ट्रांस एन्युलर, ट्रांस एन्युलर इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस एन्युलर इंटरेक्शन कहते हैं। और यही ट्रांस एन्युलर इफेक्ट के कारण से यह बोट कन्फर्मेशन को एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे लिख सकते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, या फिर पोस्टर के लिए लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो ये लिख सकते हैं ट्रांस एन्युलर, ट्रांस एन्युलर इंटरेक्शन के कारण से थ्री थ्री बेंजोइल क्या है, बोट बोट कन्फर्मेशन को प्रीफर करता है। बोलो क्लियर ये चीज? ये बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, ट्रांस एन्युलर इंटरेक्शन के कारण से यह थ्री फेनिल थ्री बेंजोइल प्रोपेन बोट कन्फर्मेशन को प्रीफर करता है। ठीक है, नहीं तो पता है तुम लोग को साइक्लोहेक्सेन से वापर मेंबर हुए, मतलब चेयर फॉर्म को प्रीफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कारण क्या है, तो क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन के कारण से यह बोट कन्फर्मेशन को प्रीफर करता है। बोलो क्लियर है ये? किस बेसिस पर ये है? अगर देखते हैं द combination of IR UV spectrum of three so the normal band of carbonyl group in 3-hydroxypropane not in this measure. This considered to be a constraint of flipping and pyrimidine into the both forms and of the transannular interaction of nuclear nitrogen with the electron of carbonyl group where the interaction are not present in benzoyl propylene। हाँ, तो इसका कुछ कुछ ये फोटो खींच देते हैं, इसको फोटो तो खोल लेते हैं। चलो, तो इसमें क्या होगा, कुछ इसके बारे में मुझे सिंपल सा ठीक था, ठीक था, ठीक था ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रिज को हम लोग नंबरिंग नहीं करते। ये भी था ना, क्या करते थे, ब्रिज को नंबरिंग नहीं करते हैं। ये ऐसा था और ये कैसा था, ये था, और उसको मैं भूल गया था, नॉर्मल पढ़ रहे थे हम लोग, ऐसा सोच रहे थे ना। तो ये वन ऐसा ऐसा ऐसा, ये याद आया, अभी इसको देख रहे थे क्योंकि ये दूसरा वाला ये ब्रिज को नंबरिंग नहीं करते हैं, ये तो याद है। तो 1 2 3, ठीक है, तो इस बेसिस पे, और इसी का देखो तो फ्लिपिंग करेंगे, ये जो कंफर्मेशन बना है इसका फ्लिप करेंगे, फ्लिपिंग
ठीक है। तो फ्लिपिंग से हमको क्या मिलेगा, इसके फ्लिपिंग से एक स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है एफ। सी डबल वन को सी सिक्स एच फाइव, और ये है एच सी एच थ्री। ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये मेरे ये नीचे का बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा कर देते हैं। तो फ्लिपिंग से हमको ये मिला। अब ये जो फ्लिपिंग से हमको प्राप्त होता है, इसको ए दे देते हैं हम लोग, और इसको दे देते हैं। ठीक है। तो इस बी के बारे में क्या बता रहा है, तो ये बोलता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री फेनिल, प्री बेंजोइल प्रोपेन का आई आर एंड यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तब। ठीक है। तो इसमें बोलता है 42 लिख दिस, सो द नॉर्मल वेट। हाँ। तो इसमें से क्या बोलता है, तो बी जो कन्फर्मर होता है, कन्फर्मर ये क्या होता है, ये नॉर्मल कार्बोनिल, नॉर्मल कार्बोनिल, नॉर्मल बेड। उसको भी इसके सामने ही अलग से बनाओ तो भी बन जाएगा, लेकिन ये समझो कि इसका फ्लिप करने से हुआ है। ठीक। कार्बोनिल, कंसंट्रेशन में नॉर्मल बेड कार्बोनिल के लिए प्राप्त, के लिए प्राप्त होता है। ठीक। बट कन्फर्मर में नॉर्मल बेड प्राप्त नहीं, इसके लिए कार्बोनिल, इतने तक चीज को सीमित कर देगा। मतलब ए के लिए क्या होता है, तो कार्बोनिल के लिए जो यूवी आई आर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसका बैंड प्राप्त नहीं होता नॉर्मल बैंड, लेकिन इसके लिए जो है नॉर्मल बैंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफिकेशन कर दें। इतने हम लोग से देखिए, इसलिए मैं नहीं छूटा, क्यों, मैं अपना वाला कर रहा था उसमें। स्पीकर ऑन करो तुम लोग दोनों।
सरोजनी का ऑन है, सरस्वती का करो। हाँ, और उसका ये, हाँ, बाहर हो गई ना वो तो। इसमें अच्छा दिख रहा था आज गूगल, उससे, मीट से। और ये कि ये रिकॉर्डिंग ना, ये रिकॉर्डिंग भी इसमें शायद मिल जाएगा, मैं देखता हूँ प्रोसेस को, है ना। तो क्या होगा, मान लो जैसे थोड़ा लेट भी आओगे ना, थोड़ा लेट भी आओगे तब भी ये रिकॉर्डिंग जो है मिल जाएगा तुम लोग। ठीक है। हाँ, और इसमें नेट भी ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है लग रहा है, नहीं तो अभी तक तो बंद हो जा रहा था। आवाज भी अच्छा आ रहा था। हाँ हाँ, मतलब वही आवाज बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अटकेगा, बाकी ये है कि उसका जो रिकॉर्डिंग रहेगा उसमें आ जाना चाहिए लग रहा है। ठीक है। इतने में मैं रिकॉर्डिंग को अब क्लोज करके देख रहा हूँ क्या हो रहा है उसको, है ना।